हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नॉलिनी त्यागी एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइंगल्स के कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम लोग कुछ और एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे लगभग ट्राइंगल्स के जितने एमसीक्यूज़ होते हैं वो लगभग हो जाएंगे एंड उसके बाद हम आगे के शुरू करेंगे। तो चलिए ट्राइंगल्स के कुछ और एमसीक्यूज़ हम, ये मेरा पार्ट 2 है ट्राइंगल का। पार्ट 1 आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two equal chords AB and CD such that OB is equals to OD, then triangles OAC and ODB are। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये सर्कल गिवन है। इस सर्कल में आपको दो कोड्स गिवन है AB एंड CD। ओके जी, एंड ये हमारा O, ये वाला एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री। ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। नाउ यू हैव टू टेल दैट OAC और ODB में क्या रिलेशन। हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला इन्होंने कहा इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, तो पहले इक्विलेटरल देख लेते हैं। जब ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, इक्विलेटरल तो ये नहीं हो सकता। रीज़न भी कि इक्विलेटरल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री। दूसरा आते हैं आइसोसेलेस। तो हाँ, आइसोसेलेस ये हो सकता है नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक और कंडीशन दी है दैट OB इज इक्वल्स टू OD दी है। दैट मीन्स ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल, ठीक है। और जब ये इसके इक्वल और पूरा इन्होंने कहा है कि इक्वल कोड्स हैं AB एंड CD, तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आइसोसेलेस हैं। ठीक है जी, तो आइसोसेलेस वाली कंडीशन तो ठीक हो गई बट नॉट सिमिलर। तो अभी सिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो A और C तो हमारे ऑप्शन से हट गए, हमारे ऑप्शन में अब बचते हैं B एंड D। तो हम सिमिलैरिटी और चेक कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी के चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती है जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब अगर मैं इसे इस तरह से ज्वाइन कर लूँ तो मेरी एक कॉमन कॉर्ड है CB, और कॉमन कॉर्ड जितने भी एंगल्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बनाती है वो सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल। सिमिलरली आप उसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, इसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ आइसोसेलेस एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, इस तरह से आपको ऑप्शंस के थ्रू आना है तो आपका टाइम भी बचेगा एंड आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या कह रहा है, D and E are respectively the midpoints on the side A is B and AC of triangle ABC and BC की वैल्यू इन्होंने दी है और लेंथ आपको DE की पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक हमारा ट्राइंगल है ABC, AB को कट कर रहा है D और इसे कट कर रहा है E। ठीक है, दीज आर द मिड पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर ये पूरा 2x है तो ये पोर्शन कितना होगा x और ये भी कितना होगा x। ठीक है जी, चलिए अब इसने कहा BC इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन इज 6 सेंटीमीटर एंड D इज पैरेलल टू BC। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ DE। इसकी लेंथ हमें निकालनी है, कितनी होगी। देखिए ये दोनों पैरेलल जब हैं दैट मीन्स मेरा जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो जाएगा। ये आपको सब एज्यूम करते हुए चलना है। जब ये हो जाएगा तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स AD अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, क्या है वो AB अपॉन AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। अब आपको ये BC गिवन है, ठीक है जी, और आपको AE और AC में रिलेशन गिवन है और आपको AD और AB में भी रिलेशन गिवन है। तो मुझे पता है कि मैं इसे यूज़ नहीं करती, मैं बस इन दोनों को यूज़ करती हूँ। तो AD मेरा x है और AB मेरा 2x है इज इक्वल्स टू DE अपॉन 6। x से x कैंसिल और 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर विच इज़ ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, इन ट्राइंगल PQR इफ PQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, QS इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, व्हाट इज द लेंथ ऑफ SR। एक ट्राइंगल है PQR
आर पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड क्यू एस की है, पी एस इज़ द बाइसेक्टर। अच्छा ये पी एस इस तरह से है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, दैट मीन्स दिस एंगल इज दिस एंड दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और क्यू एस की वैल्यू दी है हमें 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एस आर, ये एस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब जब ये दोनों क्या है, देखो जब हमारा एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स में कट करता है, ये सबको पता होगी, हमारी थ्योरम है ये, ठीक है। तो चूंकि पी एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, तो इसलिए वो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में कट करेगा। सिमिलर में कट करेगा दैट मीन्स साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। किस तरह से होगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर, ठीक है जी। चलिए पी क्यू की वैल्यू 6, पी आर की वैल्यू 8, क्यू एस की वैल्यू 3, एस आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, दैट इज एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें कह रहा है अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट्स ए शेडो ऑफ 9.6 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस। सीधा पाइथागोरस लगानी, तो इसे मैं छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक और एक अच्छा क्वेश्चन था वो देखेंगे अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 times of RS, then the ratio of areas of triangle POQ1 एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। और ट्रेपीजियम में इन्होंने कहा PQRS हैं और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। PQ इज इक्वल्स टू 3 times of RS। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ RS लेंगे या PQ लेंगे, फील भी आनी चाहिए ना, ठीक है। अगर ये x है तो दिस वन इज 3x, यही चीज गिवन है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल POQ, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को O पे कट करते हैं। POQ दैट मीन्स दिस ट्राइंगल एंड R, एक मिनट, POQ दिस वन, सॉरी, POQ इज दिस ट्राइंगल एंड ROS इज दिस ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। अब देखो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल एंड दिस एंगल इज दिस एंगल होते, ये Z याद है ना, ठीक है। तो अब जब ये दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो का, एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसे 1 लिखूँ, इसे 2 लिखूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू। अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि किस किस का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ होती है कि अगर आपका आंसर 1:9 आएगा ना तो वो 9:1 भी देगा, टू मेक यू कंफ्यूज। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किस किस का रेशियो लेना है, हमें POQ और ROS का लेना है। दैट मीन्स हमें 2/1 लेना है, समझे। अगर 1/2 ले लिया तो उल्टा आ जाएगा और ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन पेपर में और आप गलत लगाओगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी टाइम लेके देख लेना, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 अपॉन एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 दैट मीन्स PQ अपॉन RS का होल स्क्वायर, और PQ क्या है 3x अपॉन x का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर कितना आ गया 9:1। अब देखो इसने A में 1:9 दिया है और B में 9:1 दिया है, तो आपका 9:1 दैट इज B करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये भी एक ट्रेपीजियम का ही क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है।
ABCD एक ट्रेपीजियम है और इसने कहा इन विच AB इज पैरेलल टू CD, हमारा पैरेलल है। P and Q आर द पॉइंट्स ऑन AD एंड BCD रेस्पेक्टिवली। AD पे एक पॉइंट है और BC पे एक पॉइंट है, सच दैट PQ जो मेरा बन के आएगा वो भी पैरेलल हो जाएगा DC के। दैट मीन्स ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। इफ PD इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन क्या है 18 सेंटीमीटर। BQ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, ये कितना है 35 सेंटीमीटर। एंड QC इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। You have to calculate the value of AD। ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, इसे हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हमें इस तरह से पता चल रहा है। इसे आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसे बीच में ज्वाइन कर लीजिए जैसे हम करते थे हमेशा, इसे ज्वाइन किया तो जब ज्वाइन आप करेंगे तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है DAC इज सिमिलर टू CAB होगा, ठीक है। या आप इसे कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, सिमिलरिटी भी छोड़िए। अब हमें पता है जब मैं इधर वाला अगर मैं ट्राइंगल लूँ तो ये वाला पोर्शन इसके पैरेलल है, दैट मीन्स इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। दैट मीन्स AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। और जब आप दूसरे ट्राइंगल में लोगे इन ट्राइंगल ABC, तो जब मैं ABC में लूँगी तो उसमें भी क्या होगा मेरा AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। और ये देखो ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये तो क्या हो गए कैंसल आउट हो गए। अब देखो अब तुम्हारे पास AP अपॉन PD है और इक्वल टू में क्या है BQ अपॉन QC है, तो इन्हें पुट कीजिए। AP की वैल्यू हमारी हमने AP की वैल्यू एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कैंसिल हो गए, तो AP अपॉन PD मेरा क्या आ गया BQ अपॉन QC। तो मैं पुट करूँगी AP की वैल्यू x, PD की वैल्यू 18 इज इक्वल्स टू BQ की वैल्यू 35 अपॉन 15। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 6 18। तो x की वैल्यू मेरी कितनी होगी 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें x की नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है AD की। तो AD की वैल्यू कितनी होगी 42 प्लस 18। जब आप इसे ऐड करेंगे 0, 5 एंड 6, 60 सेंटीमीटर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर। कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जानबूझ के आपको 42 भी दिया जाएगा ऑप्शन में, वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि निकालना क्या है। जानबूझ के आपको 42 दिया जाएगा और आपका जैसे ही 42 आएगा आप आंसर पे टिक कर दोगे, हाँ हाँ ये ठीक है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहले भी ये बोलती आई हूँ कि थ्योरी में क्या होता है, आप क्वेश्चन सही करके ला रहे हो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, फिर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हाफ नंबर मार्क मिल जाएगा, लेकिन MCQ में ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ टेक सम पेशेंस एंड थोड़ा सा धीरे से करना कि क्या पूछा है। जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया जाएगा कि आपको बीच का कोई आंसर होगा वो दे दिया जाएगा और आप जल्दी से आपका आ गया, अच्छा ये आ गया लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फिगर, एक फिगर आपको गिवन है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा इस फिगर में एंगल ACB, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CDA, दैट मीन्स दिस एंगल, ठीक है। एंड AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन 8 सेंटीमीटर है, एंड AD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस BD। ये वैल्यू मैंने एक्स एज्यूम कर ली, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। वैसे तो सिंपल, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जब एक एंगल तो ये वाला इक्वल है और एक एंगल A जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में सिमिलर होगा, तो जब वो इक्वल होगा, तो जब वो एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे। सिंपल है बस। तो हमारा कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, बड़ा वाला एंड दिस छोटा वाला, ठीक है। सो ट्राइंगल AC
बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब सिमिलरिटी पे लिखते हुए ध्यान देना, ए तो ए के इक्वल है तो ए ही रहेगा, सी किसके इक्वल है, डी के, तो डी आएगा, और तीसरा तो अपने आप ही बी की जगह कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ट्राइंगल ए सी बी जब मैंने लिया तो ए के इक्वल था तो ए के इक्वल लिया, फिर मेरा जो सी एंगल था वो किसके एंगल के इक्वल दिया था, डी के दिया था, तो बीच में डी लिया एंड नेक्स्ट सी लिया। अब मैं इनके रेशोज लूँगी, चाहे तो आप ए डी सी को अलग से बना सकते हैं, उससे आपको क्या होगा, ए डी सी ऐसे मैंने बना लिया। अब आपको रेशोज लेना आसान हो जाएगा। कैसे लेंगे, आप सीधा करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है जी। अब आपको क्या क्या गिवन है, ए सी गिवन है और ए डी गिवन है, ए सी गिवन है और ए डी गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट बी डी। बी डी आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरा ए बी कैलकुलेट हो जाए तो बी डी हो जाएगा। देखो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ ए बी नहीं पता, चले तो इन्हें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसे हटाते हैं बीच में से। तो ए सी की वैल्यू मेरी 8 अपॉन ए डी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू ए बी मैं निकाल रही हूँ अपॉन ए सी, फिर से 8 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 3। तो ए बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 64 अपॉन 3। लेकिन ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी आएगी, डी बी की, और डी बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी माइनस ए डी। ठीक है जी। 64 अपॉन 3 माइनस 3, 3 3 जो 9 और 64 में से 9 गया तो 55 अपॉन 3। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखिए इसमें भी 2 आंसर आ रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर भी ऑप्शन में होगा, है ना। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and P is a point on side BC and DP when produced meets AB produced at L। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से, ये लाइन खींच देते हैं। अब इसने कहा P is a point on side BC, यहाँ पे कोई साइड है BC पे कोई पॉइंट है P, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंड DP, ये DP वैन प्रोड्यूस्ड मतलब पीछे बढ़ाया गया, मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L। जब इसे मैं पीछे बढ़ाऊंगी तो ये यहाँ जाके इससे L पे मिल रहा है। ठीक है, देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। DP अपॉन BL, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। तो देखिए ये और ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, ये वाले दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट। अब जब AB मेरा पैरेलल है CD के तो मेरा AL भी पैरेलल होगा CD के, होगा जी मैडम जी, दैट मीन्स BL भी पैरेलल होगा CD के। जब पैरेलल होगा, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, अब बार बार क्या बताऊं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए पहले सिमिलैरिटी लगा लेते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल DCP इज सिमिलर टू, D के इक्वल कौन सा एंगल है, L, दैट मीन्स ट्राइंगल L से शुरू करेंगे एंगल L। C के इक्वल कौन सा है, B, तो LBP। ठीक है जी, चलिए तो ठीक है, अब रेशो लेते हैं। रेशो में हमारा क्या आएगा, DC अपॉन, ओके फिर से वही करें, ऐसे। ठीक है, D के साथ कौन सा आएगा, L, C के साथ B और ये P। अब देखिए अब आसान हो गया हमें निकालना, DC के अपॉन सा में LB और आपका DP के अपॉन में LP और PC के अपॉन में DB। नाउ फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, DP अपॉन BL, DP अपॉन BL तो आ ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा DP अपॉन PL आ रहा है,
इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन एल बी, डी सी अपॉन एल बी। हाँ जी, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमें सी और डी तक जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इन द फिगर गिवन बिलो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे एक लाइन है डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के। ए डी इज इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स है। डी बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ये वैल्यू एक्स माइनस टू है। ए ई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू है। ठीक है जी। ई सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो हमें पता है कि जब कोई पैरेलल लाइन होती है, बेस के पैरेलल होती है, तो वो इक्वल रेशियोज में कट करते हैं। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। सिंपली लगाएंगे तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी कितना एक्स, डी बी कितना एक्स माइनस टू, ए ई कितना एक्स प्लस टू, ई सी कितना एक्स माइनस वन। अब कैलकुलेट कर लेंगे सीधा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 4। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। कुछ भी साइड दी हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अल्टीट्यूड पता करना है, अल्टीट्यूड और मीडियन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिंपली आप बनाना चाहें डायग्राम बना सकते हैं। ये 8, ये भी 8, ये भी 8। जब इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये एक तो परपेंडिकुलर होगा एंड सेकेंडली मीडियन होगा इसका। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन कितना 4। पाइथागोरस लगाएंगे सीधा। ये हमने एक्स क्यूब क्यू रिज्यूम कर लिया, हमें एक्स ही कैलकुलेट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16, एक्स इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स 16 दूनी 32, 16 ती 48, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लेने का मुझे लगा नहीं कि मुझे लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी की वैल्यू गिवन है, डी ई की गिवन है, ई एफ की गिवन है, एफ डी की गिवन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए बी सी। बहुत सारी चीज़ें गिवन है। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। ए बी हमारा 4 है, डी ई हमारा 6 है, ई एफ हमारा 9 है और एफ डी हमारा 12 है। आपको इसका पैरामीटर निकालना है। इसे हमने एक्स अज्यूम कर लिया, इसे वाई अज्यूम कर लिया। पैरामीटर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 4 होगा। दैट मीन्स हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के साइड्स के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स दिस 4। चलिए लिख ही लेते हैं। ए डी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। एक एक लेके कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम ए बी वाला लेंगे। ए बी वाला किसी के भी साथ ले लेंगे, इसके साथ ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। पहले इसे नहीं लेते हैं, इसे बाद में ले लेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारी हो गई 4, डी ई की वैल्यू हो गई 6, बी सी की वैल्यू x और ई एफ की वैल्यू 9। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा वाला लेंगे। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ था। चलिए, ए बी की वैल्यू फिर से 4, डी ई की वैल्यू फिर से 6, ए सी की वैल्यू y, डी एफ की वैल्यू 12। 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर कितना आ जाएगा, चलो खुद से कैलकुलेट करो। करना क्या है, 6 4 10 और 8
18 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अच्छा ये अच्छा है क्वेश्चन, या दिस इज नाइस। इसमें ये कह रहा है कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। चलिए पढ़ ही देती हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए। अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड लीनिंग टुवर्ड ए वर्टिकल वॉल सच दैट इट रीच द वॉल एट ए 0.4 मीटर हाई। एक लैडर है, इस तरह से है, ठीक है। लैडर कितनी है, 5 मीटर की है। वॉल पे कहाँ जा रही है, 4 मीटर पे जा रही है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल, अब इसे जो है 1.6 मीटर इधर मूव कर दिया गया है। अब जो मेरी लैडर है वो यहाँ है। अब जो लैडर ऐसे खिसकाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपर पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये 4 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो अब ये कुछ इस तरह से आएगी। लैडर तो वही 5 मीटर की है, ठीक है। देन द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल, ठीक है। हमें बताना है कि ये वाला पोर्शन कितना ऊपर खिसक गया। हमें बेसिकली अगर हम इसे ए बी सी डी और ई मान के चलें तो हमें सी ई कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। देखिए पहले हम लेंगे ट्राइंगल सी ए बी में सिंपली पाइथागोरस जब आप लगाएंगे, सी ए बी में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। हमें ए बी कैलकुलेट करना है तो हम ए बी कैलकुलेट करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर। और वैसे हमें आपको पता भी होगा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है 5 4, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 ही आएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ए बी हमारा हमें कैलकुलेट करना है और ये कितना हो गया, सी बी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 एंड 25 माइनस 16 9। दैट इज ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। पूरा मेरा 3 मीटर है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 1.6। दैट इज ए डी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 1.6 कितना आएगा 1.4 आएगा जी। ये आ गया 1.4, ये है 5। अब आप पूरा ए ही निकालेंगे। चलिए तो एक और बार पाइथागोरस लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कहाँ पे लगाएं, यहाँ लगा लेते हैं, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। तो ए ई का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर। ए ई हमें कैलकुलेट करना है, ए डी हमारा है 1.4 और डी ई हमारा कितना है, डी ई हमारा है 5। लैडर ही तो है, डी ई जो है, हाँ जी। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर। अब 1.4 की वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सबट्रैक्ट कर लीजिए। दैट मीन्स 5 प्लस 1.4, 5 माइनस 1.4, ये कितना हो गया 6.4 इंटू कितना 3.6, ठीक है। 16 चौके 8 8 64। दैट मीन्स इसे मैं लिख सकती हूँ 64 इंटू 36 अपॉन 100 ए स्क्वायर को। तो ए मेरा कितना आ गया 64 का आया 8, 36 का 6 और इसका 10। दैट इज 8 48, 4.8 मीटर। ए की वैल्यू 4.8 आई है। हमें क्या निकालना है, सी ई निकालना है। सी ई कितना आएगा, ए ई माइनस ए सी। ए ई की वैल्यू 4.8, ए सी की वैल्यू 4, तो ये कितने आ गई 0.8 मीटर। समझे? फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ, ऑप्शन में जो है वो 4.8 भी होगा, गलत मत लगा देना, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी। चलो हमारे ट्राइंगल्स के लगभग MCQs हो गए हैं। फिर भी इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और एट माई व्हाट्सएप, नॉट एट व्हाट्सएप, एट माई Instagram channel or anywhere where you want to post your question, you can post. I will definitely revert back to you. And that's all for today. If you like my video, then please like, share and subscribe. Bye bye.